नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज आ रही है और रसिया ने पोलैंड पर बॉम्बिंग कर दी है और रसिया की ये हरकत सबको हैरान करने वाली है। लेकिन इससे ज्यादा हैरान करने वाली है यहाँ पर पोलैंड और नाटो की हरकत। देखिए, जब पोलैंड पर मिसाइल गिरी थी तो पोलैंड यह चीख चीख कर बोल रहा था कि यह रसियन मिसाइल है और उस पर अटैक किया गया है। लेकिन हाल ही में नाटो और पोलैंड की तरफ से दिए गए बयानों में कुछ ऐसा समझ में आ रहा है जैसे ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पोलैंड ने हाल ही में यह कहा है कि यह जो मिसाइल उनकी गिरी हुई है यह हो सकता है कि यह यूक्रेन की डिफेंसिव मिसाइल हो। अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है और क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है, इस बात को हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आपको ये पता होगा कि पोलैंड नाटो का एक सदस्य देश है और नाटो का नियम यह कहता है कि एक देश पर यदि हमला होता है तो उस देश पर हमले को पूरे नाटो देशों में हमला माना जाएगा। और इसीलिए रसिया के पोलैंड पर मिसाइल अटैक के बाद, हालांकि यह एक गलती से किया हुआ अटैक था, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें नाटो पर थी कि अब नाटो इस बात का रिएक्शन क्या देगा। देखिए, होता यह है कि रसिया की एक मिसाइल ईस्ट पोलैंड पर जाकर गिरती है और इस मिसाइल की चपेट में 2 लोग आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए, यहाँ पर पोलैंड ने यह कहा है कि रसिया मिसाइल, जो कि उसने शुरू में बयान दिया था कि रशियन मिसाइल यूक्रेन को हिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह पोलैंड की धरती पर गिरा और 2 लोग मारे गए। और यहाँ पर पोलैंड ने डायरेक्टली यह नहीं कहा कि रसिया पोलैंड पर अटैक करना चाहता था। और फिर उसके बाद रसिया का एक बयान आता है और उसमें रसिया ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया कि यह मिसाइल उसकी है। अब देखिए, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी अभी ओपन है कि यह रशियन मिसाइल भी हो सकती है और यूक्रेन की मिसाइल भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही यह न्यूज आती है कि पोलैंड पर बॉम्बिंग हुई है, एक मिसाइल का अटैक हुआ है, तो नाटो कंट्री सतर्क हो जाती है। और आपको ये पता होगा कि इस समय इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग चल रही है और वहां पर नाटो मेंबर भी प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए बाइडेन ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद नाटो कंट्री ये कहती है कि इस समय हम पोलैंड के साथ में खड़े हैं। नाटो कंट्री पर अगर अटैक होता है तो इसका अटैक पूरे नाटो का अटैक माना जाएगा और नाटो इसका जवाब देगा। और देखिए, नाटो को ऐसा बोलना पड़ेगा तभी नाटो की पावर बनी रहेगी, नहीं तो नाटो ऐसे में नाटो की क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे पोलैंड की बात करें तो पोलैंड नाटो में 1999 में शामिल हुआ था और पोलैंड की नाटो में प्रेजेंस बहुत अधिक महत्व रखती है, क्योंकि वह रशियन बॉर्डर के समीप ही पड़ता है। और मान लीजिए कभी रसिया और नाटो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो ऐसे में पोलैंड बहुत अधिक महत्व रखेगा, क्योंकि वह मैन डिफेंस की लाइन होगा नाटो और रसिया के बीच में। और असल में अगर देखा जाए तो नाटो कंट्री नहीं चाहती कि रसिया के साथ उनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि अगर नाटो आर्टिकल 5 को ऐसे में एक्टिवेट कर देता है तो इसका सीधा मतलब है वर्ल्ड वॉर 3। और देखिए, यहाँ पर अगर हम बाइडेन के बयान की बात करें तो वो भी इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।